नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग सत्य के आचरण के विषय में समझेंगे कि सत्य कैसे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और कैसे हम आचरण में उतारें। वस्तुतः इस जीवन में सत्य की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है और यह भी कहा गया है कि सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य का मन से, वाणी से और अपने आचरण से यानी कर्म से पालन करता है, वह ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा करता है। ईश्वर की पूजा करने का यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि आप किसी बाहरी तंत्र की पूजा करें, किसी बाहरी वस्तु की पूजा करें। ईश्वर का पूजा करने का यहाँ पर मतलब है कि वही वस्तुतः सत्य को जानता है और जो सत्य का आचरण करता है, आचरण करना ही वस्तुतः पूजा है। तो इसलिए सत्य को समझना हमें अनिवार्य है। मनुष्य जीवन के लिए बिना सत्य को समझे हम सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सत्य क्या है। वस्तुतः सत्य का अभिप्राय है कि जो असत्य ना हो, क्योंकि सत्य की वस्तुतः कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। जो असत्य ना हो उसे ही सत्य कहते हैं। असत्य क्या नहीं है? इस संसार में जो कुछ अपना नहीं है, उसे अपना बनाने का प्रयास ना करना ही सत्य है। जो अपना है, उसे ही अपना बनाने का प्रयास करना सत्य है। जो अपना है, उसको अपना ना मानना ही असत्य है। तो इस तरह से यदि हम उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, तो इस संसार में अपनी आत्मा के सिवा, अपने स्वरूप के सिवा अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इस संसार के प्राणी पदार्थों में आसक्ति करके उनमें अपना और पराया का भाव देखते हैं। यह असत्य है। और इस संसार में केवल हम ही अपने हैं, हमारा स्वरूप ही अपना है, बाकी सब कुछ छूट जाने वाला है, सब कुछ क्षणभंगुर है। जब हम यह विचार करके और इसका आचरण करते हुए व्यवहार करते हैं, तो वह सब सत्य होता है। वही सत्य भावना है, वही सत्य आचरण है, वही सत्य चिंतन और मनन है और वही व्यक्ति सत्यवाणी भी बोल सकता है। इसके लिए सत्य सिद्धांत का जानना आवश्यक है। सत्य सिद्धांत क्या है? यानी सत्य, जैसे मन वाणी कर्म से बात होती है कि मन वाणी कर्म से आप सत्य बोलिए, लेकिन सत्य है क्या, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें सत्य को समझना पड़ेगा, सत्य का सिद्धांत जानना पड़ेगा। तो बहुत सीधी सी बात है कि इस संसार की संपूर्ण चीजें क्षणिक हैं और क्षणिक चीजें सत्य नहीं हो सकती है। तो इसलिए इनमें अपनापन ढूंढना, चाहे मन से ढूंढो या वाणी से ढूंढो या कर्म से ढूंढो, यह सब असत्य है और यह आपको दुख देगा, कष्ट देगा। लेकिन जो चीजें अपनी हैं, जो कभी हमसे नहीं छूटती हैं, उस चीज पर आचरण करना, उसको अपना मानना और उसमें प्रतिष्ठित होने का प्रयास करते रहना, यह सत्य है। तो अपना, अपने आप के सिवा अपना कुछ भी नहीं है। आप देखें, अगर आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा देखें, तो व्यक्ति के पास कौन सी चीज ऐसी है कि जो हर समय उसके साथ रहती है? माता पिता भी हर समय साथ नहीं रह सकते हैं, पति पत्नी भी हमेशा हर समय साथ नहीं रह सकते हैं, बच्चे बच्ची भी अपने साथ हमेशा नहीं रह सकते हैं। कौन हमेशा अपने साथ रहता है? शरीर को भी आप देखें, जब आप सो जाते हैं तो शरीर की भी विस्मृति कर देते हैं, तो उस समय शरीर भी साथ नहीं रहता है। लेकिन एक चीज है जो हर समय आपके साथ रहती है, वह है हमारा अपना आपा, हमारी चेतना, हमारी आत्मा। क्योंकि जब आप नींद से उठ करके देखते हैं, तब आपको ये कैसे पता चलता है कि आज अच्छी नींद आई या खराब नींद आई? कौन जानता है? तो वह अपना आपा जो है, अपनी आत्मा जो है, उसे ही यह भान होता है कि आज अच्छी नींद आई थी सोते समय, आज गहरी नींद लगी, आज अच्छी नींद नहीं थी, आज खराब नींद आई, उसे ही पता चलता है। तो वही एक तत्व है जो हमारे साथ हमेशा रहता है
और उसको ही सुख और दुख भोगना पड़ता है। बाकी हमारे कर्मों से जो हमें आनंद मिलता है, जो दुख मिलता है, उसको हम ही भोगते हैं, दूसरा कोई नहीं भोगता है। तो इसलिए हम ही अपने साथ रहते हैं, तो उस हम यानी अपने आप को, अपनी आत्मा को ही सत्य माना जाए। बाकी सारी चीज़ें असत्य हैं, बाकी सारी चीज़ें मिथ्या है, भ्रम है, माया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनको बाहरी दृष्टि से माया माने और उनका त्याग करें। ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको व्यवहार में लाना आवश्यक होता है, जैसे शरीर ही है, जब तक शरीर है तब तक इसको अपने साथ रखना ही पड़ेगा। अब आप ये कहें कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि अपना नहीं है तो इसको मार दिया जाए, इससे आत्महत्या करवा दिया जाए, तो यह बात सत्य नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो चीज़ अपने पास जितने समय तक है, तब तक व्यावहारिक रूप से आप उसको सत्य मानते रहें, लेकिन पारमार्थिक रूप से और वास्तविक रूप से वह सत्य नहीं है, तो उसके साथ सत्य का उस तरह से व्यवहार करते रहा जाए। लेकिन यह जानते हुए कि यह असत्य है, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सत्य का आचरण करना बहुत बड़ी बात है। साँच बराबर तप नहीं। सत्य के बराबर तप तो कोई संसार में कोई होता ही नहीं है। लोग एक हाथ पर खड़े रहते हैं, लोग एक हाथ को ऊपर किए हुए महीनों, सालों, वर्षों तक रहते हैं। एक पैर पर खड़े रहते हैं महीनों, वर्षों तक। गर्मी में आग तापते हैं, ठंड में वे हिम पर बैठते हैं और बरसात में या तो आंगन में बैठते हैं या तो बाहर बैठते हैं। यानी पूरी बरसात उनके ऊपर पड़ती है और उसको तप कहा जाता है। या कुछ लोग कांटे पर बैठे रहते हैं, कुछ लोग कुछ दिन तक खाते नहीं हैं, कुछ लोग केवल मौन ही रहते हैं 10 साल, 20 साल और इसको तप कहते हैं। वास्तव में वह सब तप नहीं है, वह सब दिखावा मात्र है। वास्तविक तप वह है कि आप सदैव सत्य का आचरण करें और इसीलिए उन्होंने कहा है कि साँच से बड़ा कोई तप नहीं है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप और झूठ के बराबर कोई पाप भी नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है, वह आज मान लो छोटा झूठ बोल रहा है, कल बड़ा भी झूठ बोल सकता है। क्योंकि यदि आपने थोड़ा भी झूठ बोल दिया, तो आप बड़े से बड़ा निकृष्ट कार्य कर सकते हैं। यह पूरी संभावना बनी हुई है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है, वही वास्तव में आप का मतलब यहाँ पर आत्मा है, उसी के हृदय में ही आत्मा का वास्तविक वास करता है। यानी वह अपने वास्तविक आत्मा की पूजा करता है, सत्य की पूजा करता है। इसीलिए हमने पहले ये बताया कि हमारी जो आत्मा है, वही वास्तविक सत्य है, यानी उसी की हमें पूजा करनी चाहिए, उसी के में स्थित होकर के संपूर्ण आचरण करना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि साँचे श्राप न लागे, यानी सत्य को कोई श्रापित नहीं कर सकता है और सत्य को कोई बदल नहीं सकता है और सत्य को किसी आशीर्वाद की भी अपेक्षा नहीं होती है। और फिर कहते हैं कि साँचे काल न खाए। सत्य को काल भी नहीं खा सकता है, क्योंकि सत्य तो नित्य होता है। असत्य को काल खा सकता है, क्योंकि असत्य आज आप बोल देंगे, लेकिन उसकी महिमा हमेशा नहीं रहेगी। वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि साँचा ही साँचा जो चले, ताके काहे नशाए। जो सत्य में चलता है, जो सत्य का आचरण करता है, ताके काहे नशाए, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? उसका तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। तो इसलिए सत्य को ही वास्तविक ईश्वर माना जाए। और गांधी जी भी सत्य को कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर कोई ऐसी एक बाहरी वस्तु नहीं है। ईश्वर कोई एक ऐसी सत्ता नहीं है कि जो आपकी मदद करेगा, जो आप जो मांगेंगे वह दे देगा। ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे आचरण में है, हमारे व्यवहार में है। जब आचरण और व्यवहार सम्यक होता है, तो यही सत्य की पूजा है। तो इसलिए सत्य का आचरण किया जाए, सत्य की भावना की जाए, सत्य बोला जाए और सत्य का एक सिद्धांत है, उसके सिद्धांत को अच्छी तरह से समझा जाए। इस तरह से जब हम सत्य को सर्वांगीण दृष्टि से देखते हैं, तो वह वास्तविक सत्य है और हमें उसका ही पालन करना चाहिए। नमस्कार।